हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो इसके हम लेक्चर नंबर 5 में आ गए हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे। ये हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने का जो मेथड हमारा चल रहा था वो था फ्रोबिनियस मेथड। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम केस नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब उस पर क्वेश्चन कर लिया था हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम केस नंबर 2 पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यार देखते हैं हम क्या था वो केस नंबर, और हमारा जो इसका कंटेंट है इस चैप्टर का वो हमारा ये है। ये टॉपिक के अंदर हमने इनको टॉपिक को हमने देख लिया था, पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज मेथड भी देख लिया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ्रोबिनियस मेथड। ठीक है, तो आज का लेक्चर है वो केस नंबर 2 पर है। तो देखिए फ्रोबिनियस मेथड क्या था, इसका वर्किंग रूल क्या था, उसको हम देखते हैं यार। ठीक, तो देखिए फ्रोबिनियस मेथड क्या था। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि फ्रोबिनियस मेथड जब लगा सकते हो आप जब x इजिकल टू 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था इसमें, और इसका वर्किंग रूल था कुछ इस तरीके से था। वर्किंग रूल इसमें 4 स्टेप थे, बस आपको वो स्टेप ध्यान रखने और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना था कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद उसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि x इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी आप इसमें फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी जो मानी थी आपने, इसका जो सीरीज सॉल्यूशन आप कंसीडर करते थे y इजिकल टू ए नॉट एक्स की पावर m प्लस ए वन एक्स की पावर m प्लस 1 प्लस ए टू एक्स की पावर m प्लस 2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर m प्लस 3 प्लस ए फोर एक्स की पावर m प्लस 4, इसी तरीके चलता रहता था। ठीक है, तो ये आप सीरीज सॉल्यूशन यहाँ पर कंसीडर करते थे फ्रोबिनियस मेथड के अंदर सेकंड स्टेप में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते थे यहाँ पर, इसके बाद आपको करना होता था वाई डैश और बाई डबल डैश को फाइंड आउट। ठीक है, तो जैसे ही आप वाई डैश और बाई डबल डैश को फाइंड आउट करते थे, इसके बाद तीसरा स्टेप होता था आपका। तीसरा स्टेप देखिए क्या था। तीसरा स्टेप इसमें यह था कि पुट बाई डैश बाई डबल डैश इन इक्वेशन 1। जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसमें बाई डैश और बाई डबल डैश की वैल्यू हम पुट करते थे और इसको सिंप्लीफाई करते थे एंड सिंप्लीफाई इट। इसके बाद आपको करना होता था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना होता था। ठीक है, इससे आपको क्या मिलता था, इससे आपको मिलता था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में होती थी जो कि एक इंडाइशियल इक्वेशन कहलाती थी। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं एक स्पेशल नाम, वो होती है इंडाइशियल इक्वेशन। ठीक है, जब आप इस इंडाइशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपको 2 रूट मिलते थे। सपोज मान लेते हैं वो m1 और m2 है। ठीक है, तो ये 2 रूट आपको मिले इंडाइशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इट सॉल्यूशन नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिपेंड्स द नेचर ऑफ रूट। अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था इक्वेशन नंबर 1 का, वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ रूट्स पर कि इनका नेचर क्या है। तो इसमें 4 केस बनते थे। केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, वो क्या था इसमें, इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, मतलब दोनों के दोनों रूट्स इक्वल ना हो पहली बात तो, एंड m1 माइनस m2 इज नॉट एन इंटीजर, और m1 माइनस m2 करने पर, ठीक है, इंटीजर नहीं आना चाहिए। तो इस केस में आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था वो होता था y इजकल टू c1 y ऑफ m इजकल टू m1 प्लस में c2 y ऑफ m इजकल टू m2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता था केस नंबर 1 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 क्या था आपका। केस नंबर 2 आपका ये बनता था, केस नंबर 2 देखिए यहाँ पर, ये केस नंबर 2 ये था कि अगर m1 इजकल टू m2 आ जाए, मतलब दोनों रूट्स इक्वल आ जाए, तो इस केस में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा y इजकल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 डेल y अपॉन डेल m m1 पर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा जब दोनों रूट्स इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम
इस केस नंबर 2 पर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा केस नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो केस नंबर 3 और केस नंबर 4 हम आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब आगे के जो लेक्चर हैं उनमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम केस नंबर 2 पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सॉल्व x माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इजकल टू 0 वाई फ्रोबिनियस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फ्रोबिनियस मेथड से क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, इस बात को आपको समझ लेना। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसको आपको लिख लेना है। तो आपके पास गिवन है x माइनस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा बाई डबल डैश प्लस में 3x माइनस वन, ठीक है, 3x माइनस वन वाई डैश प्लस का y इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास में गिवन है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें x इजकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा वाई डबल डैश प्लस में 3x माइनस वन, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये x और x माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा बाई डैश प्लस में 1 अपॉन में x और x माइनस वन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बाई इजिकल टू 0। तो ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि x इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, px और qx लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो px होगा वो क्या होगा, जो बाई डैश का जो कोफिशिएंट है वो आपका px होता है और जो बाई का कोफिशिएंट होता है वो qx होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 3x माइनस वन और डिवाइड में हो जाएगा ये x माइनस वन। ठीक है, ये px हो जाएगा। अब यहाँ पर जो qx बनेगा आपका qx, ये बनेगा आपका 1 अपॉन में x और x माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका qx हो जाएगा। अब आपको x इजिकल टू 0 चेक करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 0 पर आपका बनेगा p ऑफ 0 इजिकल टू x की जगह 0 रखिए आप। ठीक है, तो 0 रखने पर ऊपर माइनस वन बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे आपका बनेगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो मतलब ये है, ये माइनस का 1 अपॉन में 0 बन रहा है जो कि एक इन्फाइनाइट हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, दूसरा आपका क्या बन रहा है, देखिए q ऑफ 0। तो q ऑफ 0 क्या बनेगा, 1 अपॉन में, यहाँ भी आप 0 रखेंगे x की जगह, तो ये भी 0, मतलब ये भी इन्फाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपका qx या फिर px में से कोई भी एक अगर इन्फाइनाइट बन जाए या फिर दोनों इन्फाइनाइट बन जाए, तो वह जो पॉइंट होता है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता है, फिर वो कहलाता है आपका सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं दैट इज x इजिकल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो फिर अब आपको ये देखना है क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसके लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें पहली जो कंडीशन है वो आपकी थी कि लिमिट x टेंडिंग टू x0, x0 का काम यहाँ 0 कर रहा है और यहाँ होता है x माइनस x0, x0 का हम 0 और इसका होता है इनटू में यहाँ रहेगा px आपका गिवन है 3x माइनस वन। ठीक है, 3x माइनस वन और डिवाइड में है ये x और फिर x माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह 0 रखिए आप, तो ये ऊपर 0 मतलब माइनस वन ऊपर बनेगा और नीचे कितना बचेगा आपका, नीचे भी माइनस वन बचेगा, मतलब ये बन रहा है 1 जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें दूसरा जो केस था इसमें मतलब लिमिट का। ठीक है, तो ये आपका था लिमिट x टेंडिंग टू x0, x0 का हम 0 यहाँ पर, x माइनस x0 का हम 0। ठीक है,
इसका हो जाएगा स्क्वायर इनटू में क्यू एक्स आपका गिवन है 1 में एक्स और एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर आप देखिए एक एक्स से और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर एक एक्स बचेगा, कितना बचेगा आपका, एक एक्स बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा। जब आप एक्स की जगह 0 रखोगे यहाँ पर, तो ऊपर 0 और नीचे -1, मतलब ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ये 0, जो कि दोनों की दोनों एक फाइनाइट वैल्यू है। जब फाइनाइट वैल्यू है ये, ठीक है, तो फिर हम यहाँ कह देंगे जो x इजिकल टू 0 है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दैट इज x इजिकल टू 0, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे x इजिकल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। अगर x इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो फिर यहाँ पर हम फ्रोबिनियस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई हो रहा है, तो फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई हो रहा है, तो इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मैं आपको वर्किंग रूल दिखा देता हूँ। वर्किंग रूल हम क्या करते हैं, इसमें हमने x इजिकल टू 0 ये चेक कर लिया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है भाई इसमें। तो अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, हम कंसीडर करेंगे अब, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे y इजिकल टू ये हमारा एक सीरीज सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम y डैश और y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे, और इनको फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो आगे का प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है पहले से, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, आगे देखिए, आगे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने कंसीडर किया है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंसीडर किया है, कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो वो हमने कंसीडर किया y इजिकल टू a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस a2 x की पावर m प्लस 2 प्लस a3 x की पावर m प्लस 3 प्लस a4 x की पावर m प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको y डैश और y डबल डैश फाइंड आउट करना है। तो देखिए y डैश क्या आएगा, y डैश आएगा आपका यहाँ से m बाहर आ जाएगा, m a0 x की पावर m माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी ऊपर से, प्लस में यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 आगे आ जाएगा a1, और x की पावर में m माइनस 1 होगा तो प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस में m प्लस 2, ठीक है, ये आगे आ जाएगा a2 x की पावर m प्लस 1 बचेगा, प्लस में m प्लस 3 a3 x की पावर m प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका y डैश आ गया। इसी तरीके से y डैश फाइंड आउट करना है, y डबल डैश आपको। तो ये y डैश है, इसका एक बार फिर से आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो ये बनेगा आपका m माइनस 1 a0 x की पावर m माइनस 2 प्लस में m प्लस 1 और फिर a1 x की पावर m माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस में m प्लस 2 और ये m प्लस 1, तो m प्लस 1 m प्लस 2 a2 x की पावर m बचेगा यहाँ से, ठीक है। और प्लस में आगे देखिए ये बनेगा m प्लस 2 m प्लस 3 a3 x की पावर m प्लस 1, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो हमने y डबल डैश भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। इसमें तीसरा स्टेप हमारा क्या था, अब ये फाइंड आउट किया है आपने y डैश y डबल डैश, इनको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे इनको, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये वाली थी, ठीक है। तो इसमें आपको पुट करना है y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है y डबल डैश से, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर में प्लस 2 हो जाएगा, जिससे माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ बनेगा m माइनस 1 a0 x की पावर m, ठीक है, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया। प्लस में अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा m प्लस 1, ठीक है, और सेम एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर से मतलब m प्लस 2 करिए, x में 2 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो ये बनेगा m प्लस 2 हो जाएगा, ये क्लियर। प्लस में आपका क्या बनेगा, अब इसमें भी आपको m प्लस 2 मतलब x की पावर में 2 ऐड करना है, तो m प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। तो ये आपके पास में m+3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप में हमारा जो इक्वेशन थी x² का y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, x ये अंदर जाएगा, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, तो x का जो -x बनेगा ना, -x का y से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो -x इंटू y, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ से बनेगा माइनस, तो हमने यहाँ कर लिया, x का मल्टीप्लाई हो रहा है केवल इसमें, ठीक है। तो y आपका ये है, इसमें x का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो m-1 बचेगा, तो वही हमने यहाँ लिखा है m-1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखिए आप, दूसरा स्टेप आपका इसमें करेंगे x का मल्टीप्लाई, तो m बचेगा केवल, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर केवल m बचा है x की पावर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर m+1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी m+2 हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर m+2 हो गया ये, ठीक है। तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए आगे क्या स्टेप है, ये तुम्हारा पूरा स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। प्लस में अब क्या करना है, 3x का y' से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x का y' से करना है, एक्चुअल में 3 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 हमने बाहर ले लिया है ये, ठीक है। x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y' में, अब y' आपका ये है, इसमें x का मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर m बचेगा केवल, मतलब +1 ऐड होगा ऊपर, ठीक है। तो x की पावर m ही बचा है यहाँ पर, देखिए आप, ठीक है। इसी तरीके से आगे आप देखिए, आगे आगे आपका ये स्टेप है, इसमें देखिए क्या बनेगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1 बनना चाहिए, तो m+1 ही बन रहा है, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए क्या बनेगा आगे स्टेप, आगे बनेगा देखिए, इसमें आप करेंगे जब m+1 थे तो x की पावर m+2 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये x की पावर में m+2, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहाँ गया ये, x की पावर m+2, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा स्टेप आपका a3 x की पावर m+3 बना है, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए आप 3x का y' से हो गया, अब माइनस का y' करना है, ठीक है, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई y' में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस आपने ये लगाया, ठीक है, और y' पूरा उठा के रख दीजिए आप यहाँ पर, जो y' है आपका ये वाला m(a0 x की पावर m-1), ये वाला पूरा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर पूरा उठा के रख दिया है, m(a0 x की पावर m-1) प्लस में ये, ठीक है। तो ये y' आ गया, ठीक। प्लस में अब लास्ट स्टेप क्या था आपका, लास्ट स्टेप था y, प्लस में y, उसके बाद =0, तो प्लस में y और करना है आपको, तो प्लस और फिर y, ये पूरा y आ गया आपका, ये वाला जो y है ना आपका, ये वाला, तो ये y हमने पूरा उठा के यहाँ पर रख दिया है, =0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट, बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा लेंथी जाता है ये, बट ये 8 से 10 नंबर में जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है, इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब मैं आपको वर्किंग रूल भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री ऑफ x टू 0, और लोवेस्ट डिग्री जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें आपका जो लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है आपकी, x की, तो देखिए x की पावर m से लोवेस्ट है यहाँ पर कहीं पर, आप देखिए यहाँ पर x की पावर m, अच्छा हाँ एक तो है ये, तो इसका मतलब x की पावर से m से भी जो लोवेस्ट है वो है x की पावर m-1, इससे लोवेस्ट आपको नहीं मिलेगी मुझे लगता है इसमें, ठीक है। तो इससे लोवेस्ट आपकी नहीं है इसमें, तो जो x की पावर m-1 के जो कोफिशिएंट है उनको आपको 0 के बराबर पुट करना है अब, ठीक है। तो देखिए x की पावर m-1 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर x की पावर m-1, और कहीं पर है x की पावर m-1, और कहीं पर है देखिए एक यहाँ पर है आपके पास में x की पावर m-1, और कहीं पर है, और कहीं पर है, और कहीं पर नहीं है। तो ये जो दो कोफिशिएंट है इनको आपको 0 के बराबर पुट करना है, वो कौन से हैं, माइनस का m, m-1 a0, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए यही किया है, आपको देखिए यहाँ पर आगे देखिए, आगे हमने क्या किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म x की पावर m-1 टू 0, ठीक है। तो ये आपका है माइनस का m-1 a0 और माइनस का m a0 =0, ठीक है। यही थे हमारे कोफिशिएंट, देखिए माइनस का m-1 a0 और माइनस का m a0, ठीक है। तो उनको हम लिख दिया यहाँ पर, माइनस का m a0 =0, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से -1 जो माइनस है इसको कॉमन लेके इधर भेज देना है,
और ए नॉट को यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए नॉट आपका ये बनेगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये बना ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से आपको एम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एम इजिकल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ए नॉट है वो आपका 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो फिर अब क्या होगा, अब इस इक्वेशन को आपको 0 के बराबर पुट करना है, तो ये बनेगी आपकी एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एम इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके एम से ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा और एम स्क्वायर इजिकल टू 0, तो मतलब एम इजिकल टू 0,0, मतलब एम के जो रूट्स मिले हैं वो आपके 0,0 मिले हैं, जो कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल वाला इसमें केस लगेगा। इक्वल वाला केस मैंने आपको दिखाया था। तो इक्वल वाला केस इसमें यह था कि जब m1 इजिकल टू m2 हो जाए तो फिर आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है वो है बाई इजिकल टू c1 बाई ऑफ m1 प्लस में c2 डेल बाई अपॉन डेल m m1, ठीक है। तो इसको ही आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे कि देन द कंप्लीट सॉल्यूशन y इजिकल टू c1 बाई m ऑफ 0 पर मतलब m1, ठीक है। उसके बाद प्लस में c2 डेल बाई अपॉन डेल m और m इजिकल टू 0 पर, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करना होता है इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा बाई m ऑफ 0 पर, उसके बाद डेल वाई अपॉन डेल m ऑफ 0 पर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, बाई निकालेंगे। तो बाई निकालने के लिए आपको कॉफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो कॉफिशिएंट होंगे उनको हमें निकालना है ए नॉट के टर्म में, ठीक। तो इसके लिए कॉफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m टू 0। अभी हमने किसका कॉफिशिएंट को 0 बराबर किया था, एक्स की पावर m माइनस 1। अब इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है, नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री टर्म वो है आपकी एक्स की पावर m, ठीक है। तो इसके कॉफिशिएंट को जब आप 0 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिए एक्स की पावर m, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एक्स की पावर m कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब x की पावर m के कॉफिशिएंट को देखना है आपको। तो x की पावर m कहाँ पर है, एक तो ये गया x की पावर m, और कहाँ पर है इसमें x की पावर m, और कहीं है x की पावर m, एक तो ये रहा है x की पावर m, और कहाँ पर है देखिए x की पावर m, एक ये गया x की पावर m, और देखिए कहीं पर है x की पावर m, एक ये गया x की पावर m, ठीक है। और देखिए एक ये रहा है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कॉफिशिएंट मिले आपको, इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो पहला कॉफिशिएंट है ये m माइनस 1 a नॉट, ठीक। तो देखिए हमने इसको ही 0 के बराबर यहाँ पुट कर दिया है, देखिए यहाँ पर m माइनस 1 a नॉट। उसके बाद दूसरा कॉफिशिएंट उठाया मैंने माइनस का m प्लस 1 a1। देखिए दूसरा कॉफिशिएंट हमारा क्या था, ये वाला, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का m प्लस 1 a1, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। कहाँ गया ये आपका ये वाला, यहाँ पर देखिए माइनस का m प्लस 1 a1, ठीक है। प्लस में तीसरा कॉफिशिएंट आपका ये है, चौथा कॉफिशिएंट ये, और पांचवा कॉफिशिएंट ये है। तो हमने सबको 0 के बराबर पुट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो माइनस का टर्म है ये वाला a1 वाला टर्म, ठीक है, और ये वाला a1 वाला, इन दोनों को आप इधर ले जाइए, ठीक है। और यहाँ से a1 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा यहाँ पर a1 कॉमन लेने के बाद, ठीक है। और यहाँ से आपको a नॉट को कॉमन लेना है, ये a नॉट, ये a नॉट और ये वाला a नॉट, ठीक है। तो अंदर बचेगा m माइनस 1 प्लस का 3m प्लस का 1 a नॉट, ठीक। इतना बचा है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना, ये आपका बन जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। m प्लस 1 यहाँ से कॉमन लीजिए, m प्लस 1 यहाँ से कॉमन लीजिए, और m प्लस 1 बचेगा तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर n2 में a1। और यहाँ क्या बनेगा देखिए, m स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई और माइनस का m, ठीक है, प्लस का 3m प्लस का 1 चल रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा देखिए, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो बढ़ रहा है आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। और m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a1 यहाँ चल ही रहा है। तो आप देख रहे हैं कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो a1 की वैल्यू है वो a नॉट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला कॉफिशिएंट मिल गया a1, ठीक, a नॉट के टर्म में। अब आपको दूसरा कॉफिशिएंट निकालना है a2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर इससे लोवेस्ट, मतलब इसके नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री टर्म, मतलब x की पावर m प्लस 1, इसके कॉफिशिएंट को आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो फिर हम यही लिखेंगे, क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 1 टू 0, ठीक है। तो देखिए x की पावर m प्लस 1 के क्या क्या कॉफिशिएंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक्स की पावर एम प्लस वन, एक्स की पावर एम प्लस वन का एक तो कोफिशिएंट दिया गया, ठीक है, तो इसको आपको जीरो के बराबर पुट करना है। और कहाँ है एक्स की पावर एम प्लस वन, एक्स की पावर एम प्लस वन, एक तो ये रहा एक्स की पावर एम प्लस वन, ठीक है, इसको उठाना है आपको यहाँ से। और एक्स की पावर एम प्लस वन, एक यहाँ से आपको कोफिशिएंट लेना है इसका एक्स की पावर एम प्लस वन का, और है कहीं पर एक्स की पावर एम प्लस वन, ठीक है, एक ये रहा एक्स की पावर एम प्लस वन, और कहाँ है एक ये रहा। तो आपके पास में एक दो तीन चार पाँच, ये पांच कोफिशिएंट बने हैं जो आपको जीरो के बराबर पुट करने हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखिए, इसका कोफिशिएंट आपको ये लेना है एम एम प्लस वन ए वन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना क्या है ये एम एम प्लस वन ए वन, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका है, देखिए एम एम प्लस वन ए वन, ये हमने पहला कोफिशिएंट, इसी तरीके दूसरा कोफिशिएंट, इसी तीसरा चौथा और पाँचवा। तो हमने ये पांचों कोफिशिएंट मैंने पीछे दिखाए थे वो यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना आप, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो A2 वाले टर्म है उनको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे इधर, ठीक है, मतलब राइट साइड में ले लेंगे। तो A2 वाला टर्म एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगी, एम प्लस टू ये वाला आ जाएगा और एम प्लस वन एम प्लस टू ये वाला आ जाएगा, और A2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये कर लिया, और जो A1 वाले टर्म है उनमें से आपको A1 ले लेना है कॉमन, तो ये ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, एम स्क्वायर प्लस का एम हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3m प्लस का 3 प्लस का 1, ठीक है, इनटू A1, और आगे ये चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, m प्लस टू यहाँ पर ही है और m प्लस टू ये भी है, दोनों को कॉमन ले लीजिए यहाँ से m प्लस टू को, तो अंदर बचेगा 1 प्लस m प्लस वन, ठीक है। तो m प्लस टू ये भी बन जाएगा m प्लस टू, तो m प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस का 4m बचेगा, ये 4m हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि m प्लस टू का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये भी m प्लस टू का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो m प्लस टू है का होल स्क्वायर, m प्लस टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इजिकल टू A1 आ जाएगा, और A1 की वैल्यू आपने पीछे लगा ली थी, वो होती है A0 है, तो इसका मतलब A2 इजिकल टू भी A0 आ गया, ठीक है। तो आगे भी जब आप सॉल्व करोगे सिमिलरली, जो A3 होगा वो भी A0 के बराबर आएगा, A4 भी A0 के बराबर आएगा, इसका मतलब जितने भी कोफिशिएंट है वो सब A0 के ही बराबर आएंगे, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट तो सब मिल चुके हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू अब आपको इक्वेशन नंबर जो 2 मानी थी आपने सॉल्यूशन, उसमें पुट करना है। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या मानी थी हमने, देखिए इक्वेशन 2 हमने ये वाला जो कंसीडर की थी ना, इसमें आपको पुट करना है सभी वैल्यू। तो A0 की सबकी जगह A0 आ जाएगा, A1 की जगह A2 की जगह A3 की जगह सबकी जगह A0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या बनेगी, तो यहाँ पर आपके पास बनेगी, ध्यान से देखना आप, ठीक है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी, देखिए A0 यहाँ भी आ गया, A0 ये भी, A0 ये भी, A0 ये भी, ठीक है। तो ये बनी आपके पास में बाई, तो बाई आपका फाइनल ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप करना है आपको बाई ऑफ m ऑफ 0, जो आपका सॉल्यूशन था, आपका सॉल्यूशन क्या था, आपका सॉल्यूशन ये था बाई ऑफ m ऑफ 0 पर निकालना है बाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से m इजिकल टू 0 पर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो m की जगह 0 रखा हमने, तो यहाँ पर A0 बचेगा, m की जगह 0 रखा तो केवल x बचेगा, यहाँ पर m की जगह 0 रखा तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी m की जगह 0 रखा तो A0 x क्यूब बचेगा, ठीक है। तो आपके पास में ये तो आ गई पहली वैल्यू बाई ऑफ m ऑफ 0 पर, ठीक है। दूसरी वैल्यू का आपको क्या निकालनी थी, डेल वाई अपॉन डेल m निकालना था, मतलब बाई जो बाई है उसका m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। तो डेल अपॉन में डेल m ये आपको लिखना है। तो ये आपका जो बाई था ना वो हमने यहाँ पर लिख लिया है पूरा, ठीक है। यहाँ से आपको x की पावर m को कॉमन लेना है, x की पावर m यहाँ भी है, x की पावर m यहाँ भी है, x की पावर m यहाँ भी है, तो सबसे हमने x की पावर m कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो A0 और x की पावर m दोनों को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस में ये, ठीक है। तो इसका आपको m के रिस्पेक्ट में करना है, तो m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो केवल किसका हो जाएगा, केवल आपका x की पावर m का होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो x की पावर m का कैसे होगा, x की पावर m का कैसे होगा, इसका आपने पढ़ा था ना, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log a, जहाँ पर a क्या था, a कांस्टेंट था और x आपका वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर आप क्या है, x आपका यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और m यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, log x, मतलब log के साथ कांस्टेंट आता है मतलब x आएगा,
और x की पावर m एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करना होता है, डेल वाई अपॉन डेल एम जो निकाला आपने, उसमें आपको m इजकल टू जीरो भी रखना है, ठीक है। तो m इजकल टू जीरो हमने यहाँ रखा, जहाँ भी m है उसकी जगह जीरो, तो यहाँ पर हम m की जगह जीरो रखिए आप, तो यहाँ पर कितना 1 बचेगा, मतलब ए नॉट लॉग एक्स बचेगा यहाँ पर, ए नॉट लॉग एक्स, ठीक है। और ये तो सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक। तो हमने ये सेम कर दिया। तो अब ये जो दो वैल्यू बनी आपकी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपको किस में रखना है, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन लिखाना था आपने, ये वाला C1 बाई ऑफ m0 प्लस में C2 डेल वाई अपॉन डेल एम ऑफ जीरो, इसमें आपको रखना है। तो देखिए मैंने यही किया है, लास्ट में देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पुट किया है फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो C1 इनटू में बाई ऑफ m ऑफ जीरो पर, ठीक है, प्लस में C2 इनटू में डेल वाई अपॉन डेल एम पर, ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पुट करी। अब क्या करिए आप ए नॉट को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ए नॉट को कॉमन लिया आपके पास ये बनेगा, ठीक है। आप क्या करिए इसके बाद ए नॉट यहाँ से भी कॉमन लिया, ए नॉट, तो ये बना आपके पास में। अब इसको आप एक नया कांस्टेंट नाम दे दीजिए, C1 ए नॉट को हमने ए नाम दे दिया, इसी तरीके से C2 ए नॉट को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। तो आपके पास बी लॉग एक्स और ये बचा। अब ध्यान से देखना आप, ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों से हमने कॉमन लिया, आपको ये बचेगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये यहाँ पर बचा और बी लॉग एक्स यहाँ भी बचा, ठीक है। तो ये प्लस बी लॉग एक्स इनटू में ये, तो ये जो आया है आपका, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी लिख देना, वेयर जो ए इजकल टू आपने माना है वो है C1 ए नॉट एंड जो बी इजकल टू आपने माना है वो है आपका C2 ए नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर केस नंबर 2 का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि लेंथी है बट अच्छे नंबर्स में भी आता है ये, ठीक है। तो यार आपको जो 95% बच्चों से आगे करना है ना, तो यार आपको सीखने पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा यार, ठीक है। तो इसलिए आपको यार ढंग से पढ़ना है, क्योंकि 95% बच्चों से आगे निकलना भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, ठीक है। तो टॉप 5% बच्चों में आना है तो आपको मेहनत तो करनी है यार, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमने केस नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक। आगे के हमारे 2 लेक्चर और आएंगे फ्रोबेनियस मेथड पर, जिस पर हम केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पर एक एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका फ्रोबेनियस मेथड एकदम बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए भाई थैंक यू।